हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल GFX गाय। तो आज एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की टॉपिक होने वाली है क्रॉप टूल। हाँ, एक छोटी सी टूल है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो चलो बिना किसी बात के देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, ये रहा हमारा इंटरफेस और मैंने एक इमेज ओपन कर रखा है जस्ट टू शो यू गाइज एन एग्जांपल। तो क्रॉप टूल में हम जाएंगे क्रॉप टूल पर। दिस इज़ द क्रॉप टूल एंड वैसे तो आप लोगों ने पता तो होगा कि क्रॉप टूल बेसिकली होता क्या है। इमेजेस को क्रॉप करना आप लोग मोबाइल फ़ोन्स में तो यूज़ किया होगा अपने क्रॉप टूल। किसी भी बेसिक इमेज एडिटिंग तो आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन्स पे भी किया होगा, तो आप लोगों को बेसिकली पता है कि क्रॉप क्या होता है। बट फोटोशॉप में कुछ और भी फीचर्स हैं जो कि जानने ज़रूरी हैं, इसलिए इस टूल को कवर करना इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो बेसिक क्रॉपिंग तो आप लोगों को पता है कि लाइक इस तरीके से, जैसे आप क्रॉप टूल से करेंगे आपकी इमेज पे ऐसी ये बाउंड्री बॉक्स आ जाएंगी जिसके थ्रू आप इमेज को अपनी इस तरीके से क्रॉप कर पाएंगे लाइक दिस। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने इतने इमेज को कर दी क्रॉप। अब इसे सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे अप्लाई करने के लिए बेसिकली या तो यहाँ पर आप टिक मार्क आपको दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड पर एंटर प्रेस कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये हमारा इमेज क्रॉप हो चुका है। बट अब कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर देखना है कि जो इमेज क्रॉप हुई है, आप देख सकते हैं हमारी जो कैनवस थी, वो इमेज जो क्रॉप होती है वो पूरी की पूरी इमेज की कैनवस को क्रॉप करता है, सिर्फ इमेज को नहीं। अगर आपको लगता है कि ये वाली क्रॉपिंग है जैसे कि हम लोग सिलेक्शन टूल से करते थे कुछ इस तरीके से, रेक्टेंगुलर मार्कर टूल से हमने कुछ ऐसा सेलेक्ट किया एंड इतने एरिया को डिलीट कर दिया लाइक दिस, तो ये इमेज के किसी पोर्शन को आप डिलीट कर रहे हो, ये क्रॉपिंग नहीं है। ठीक है, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। क्रॉपिंग बेसिकली जो भी होती है वो ओवरऑल पूरी की पूरी कैनवस को क्रॉप करता है। बट अब जब क्रॉप टूल पे आप जब जाओगे तो जब आप इस क्रॉप एरिया को वापस एक्सटेंड करोगे, आप देख सकते हो आपकी जो पुरानी जो डिलीट हुई जो क्रॉप्ड हुई भी जो डेटा थी वो फिर से आप रिकवर कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर मैं एंटर प्रेस करूँ इस तरीके से तो मैं इतने एरिया को फिर से रिकवर कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी डेटा आप क्रॉप कर रहे हो वो परमानेंटली डिलीट या क्रॉप नहीं हो रही है, वो बस हमें दिख नहीं रही। वो उस एरिया पर अवेलेबल है बट हमें वो दिख नहीं रही। अगर आप चाहते हो कि वो एरिया परमानेंटली डिलीट हो जाए तो वो भी आप कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि मैंने एंटर प्रेस किया, क्रॉप हो चुकी इमेज, बट अब जो बाउंड्री बॉक्स आ रही थी क्रॉपिंग के लिए वो हमें दिख नहीं रही। मैंने ऑलरेडी क्रॉपिंग टूल सेलेक्ट कर रखा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बस क्रॉप टूल पे ही रहना और इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप पूरी इमेज पर कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये स्क्रैच डिस्क फुल होने का ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाकर मेरे चैनल पर इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं स्क्रैच डिस्क फुल होने को कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो ये क्रॉप जो आप देख सकते हो ये बाउंड्री बॉक्स आ चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सा और क्रॉप करूँगा कुछ इस तरीके से। मैंने इसको क्रॉप कर दिया। अब इतने एरिया को मुझे परमानेंटली डिलीट करना है, तो उसके लिए अगर मैं सिंपली एंटर या ये टिक ऑन पर जो क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल पहले की तरह फिर से क्रॉप तो कर देगा, बट पीछे की जो एरियाज आपको दिख रही हैं फेडेड सी, ट्रांसपेरेंट सी, वो अभी भी अवेलेबल होती हैं। तो उसे परमानेंटली डिलीट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है। यहाँ पर ऊपर में आप एक ऑप्शन देख सकते हो, डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स। इसको जब आप चेक ऑन कर दोगे इस तरीके से एंड आफ्टर डैट जब आप एंटर प्रेस करोगे या फिर इस पर क्लिक करोगे, तब जो डेटा जो क्रॉप होगी वो परमानेंटली जा चुकी है। ठीक है, यानी कि अब आप इसको एक्सटेंड जब भी करोगे तो पीछे ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स आएंगे कुछ इस तरीके से। जो ओरिजिनल इमेज की जो डेटा थी वो जा चुकी है। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस ऑप्शन की क्या वैल्यू है एंड बेसिक सिलेक्शन बनाकर हम लोग जो क्रॉपिंग करते हैं एंड ये ओरिजिनल इस क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और, आप बार बार अंडू अगर नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है। जब आप फाइल पर जाओगे, यहाँ पर फाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक रिवर्ट एक ऑप्शन मिलता है आपको, तो इसका शॉर्टकट की है F12। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली क्या करेगा, बिल्कुल ओरिजिनल स्टेट में इमेज जो होती है वो उसमें लेके आ जाता है, आपको बार बार अंडू नहीं करना होगा। बट इसमें भी एक कैच है, वो क्या है कि ये उसी स्टेट पर वापस लेके जाता है जो ये लास्ट सेव्ड स्टेट होती है इस इमेज की।
फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं रिवर्ट करूँ तो जो ओरिजिनल जो इमेज थी वो इसकी साइज़ ये थी। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मैं इसको फिर से क्रॉप करूँगा। मैं इसको कुछ इस तरीके से क्रॉप कर देता हूँ। अब मैं जब रिवर्ट यूज़ करूँगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा और क्रॉप कर लेता हूँ ताकि मल्टीपल क्रॉपिंग आपको दिखे कि स्टेजेस में मुझे बार बार अंडू नहीं करना पड़ रहा है। तो अभी मैंने 2 बार क्रॉप किया, ठीक है। अब मैं जब अंडू करूँगा तो मुझे ओरिजिनल स्टेट पे जाने के लिए 2 बार अंडू करना होगा। तो मैं अब वो ना करके मैं सिंपली फाइल पर जाकर एंड रिवर्ट पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं ओरिजिनल इमेज हमारा आ चुका है, तो हमें बार बार अंडू करने की ज़रूरत नहीं। बट इन केस अगर आपने इसको क्रॉप किया कुछ इस तरीके से एंड आपने फाइल पर जाकर यहाँ से इसको सेव कर दिया एंड उसके बाद जब आप रिवर्ट करोगे तो ये ओरिजिनल स्टेट पर नहीं जाएगा, वो वापस इसी स्टेट पर आएगा। तो ये है रिवर्ट ऑप्शन का यूज़। इसके शॉर्टकट की F12 और शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्रॉप टूल में और क्या क्या मिलती है। एक हमारे पास ऑप्शन होता है रेशियो का। रेशियो ये होता है कि अभी जो हम क्रॉपिंग कर रहे हैं वो बेसिकली फ्री हैंड क्रॉपिंग है। लाइक हम किसी भी तरीके से इसकी हाइट एंड विड्थ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके क्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। कोई फिक्स रेशियो नहीं है। बट इन रेशियो के ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अलग अलग रेशियो है। ओरिजिनल रेशियो 1/1 स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1/1 स्क्वायर यूज़ करता हूँ इस तरीके से, तो आप जब भी क्रॉपिंग करोगे तो फ्री हैंड क्रॉपिंग नहीं रही, ये हमेशा स्क्वायर ही बना कर देगा। आप चाहे इसको कितना भी छोटा कर लो या बड़ा कर लो, ये हमेशा एक स्क्वायर ही बनकर आएगा। आप चाहोगे इसकी विड्थ को बढ़ा देना और हाइट कम रखना, तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि एक स्क्वायर रेशियो अपने सेलेक्ट कर रखा है, तो इसकी हाइट एंड विड्थ हमेशा सेम होगी, इक्वल होगी। तो ये जब भी आप क्रॉप करोगे एक स्क्वायर में क्रॉप करके देगा, ठीक है। आई होप आपको ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप अलग अलग रेशियोज़ हैं, आप हर तरीके का रेशियो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 4/5 का रेशियो है। इसकी हाइट जो है वो हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी विड्थ से। तो आप जब भी इंक्रीज़ करोगे इसकी बाउंडिंग एरिया, तो आप देख सकते हो ये इसकी रेशियो मेंटेन है। हमेशा इसकी मैं कितना भी बड़ा या छोटा कर लूँ, इसकी जो हाइट है वो हमेशा विड्थ से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, ठीक है, रेशियो के अकॉर्डिंग। तो आप इस तरीके से इन रेशियोज़ को यूज़ कर सकते हो क्रॉपिंग के लिए। रेशियो के बाद हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं। हाँ, आप जैसे मैंने रेशियो सेलेक्ट किया तो ये विड्थ एंड हाइट के ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन मिलता है। आप इसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 कर दूं एंड इसको कर दूं 7, तो आप देखते हो 5/7 का ये रेशियो खुद ही बनकर आ चुका है। तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रेशियो बनाकर भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप W/H रेजोल्यूशन पे जब जाएंगे तो वापस से आप फ्री हैंड क्रॉपिंग इस तरीके से कर पाएंगे। एक ऑप्शन हमारे पास है ग्रिड का, ठीक है। ये आप देख सकते हो। इस ग्रिड में जब इस पर जाओगे तो बहुत सारे ग्रिड्स के ऑप्शन आपको मिलते हैं। कोई स्टूडेंट, अगर आप में से कोई फोटोग्राफी का स्टूडेंट है तो उन्हें ये ऑप्शंस काफ़ी अच्छे से याद होंगे। रूल ऑफ थर्ड्स एंड गोल्डन रेशियो एंड ऑल, ये सारे जो ऑप्शंस हैं उन्हें अच्छे से पता होंगे, क्योंकि जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो इन ग्रिड्स का ख्याल रखते हैं एक सुटेबल, मोर फोकस्ड और वेल मेंटेन्ड इमेज के लिए। तो आप इन ऑप्शंस का भी क्रॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं रूल ऑफ थर्ड यूज़ कर सकता हूँ और जब मैं क्रॉपिंग टूल यूज़ करूँगा, आप देखते हैं रूल ऑफ थर्ड्स में इन 3 टाइप के ग्रिड्स आते हैं बेसिकली, जिसमें 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स होते हैं। तो आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ज़्यादा फोकस रखना चाहते हो तो उस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। मैं चाहता हूँ ये जो इमेज है ह्यूमन की, वो रूल ऑफ थर्ड में बेसिकली क्या होता है, जो थर्ड वाली कॉलम होती है, या तो आप इधर से काउंट कर रहे हो तो ये वाली थर्ड कॉलम एंड इस रो को, ये वाली जो पॉइंट है वो रूल ऑफ थर्ड में आएगी। अगर आप इधर से देख रहे हो तो ये भी रूल ऑफ थर्ड में आती है। मैं इस पॉइंट पर इसको फोकस करूँ एंड इसको कर दूँ क्रॉप, तो ये जो ह्यूमन है वो रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप और भी ये गोल्डन रेशियो एंड ऑल ये सारे ग्रिड्स इस पर यूज़ कर सकते हो। तो अभी की क्लास में हम इन ग्रिड्स पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे फिलहाल, कि कौन से ग्रिड्स ज़्यादा बेहतर हैं, कौन से आपको ग्रिड्स यूज़ करने नहीं करने, ये आपके ऊपर है बेसिकली। आप किस तरीके से इन ग्रिड्स को यूज़ करना चाहते हो। अगर आपको फोटोग्राफी की नॉलेज है तो आपको बेहतर पता होगा इन ग्रिड्स के बारे में। तो कभी और मौका में तो हम इन ग्रिड्स को ज़रूर कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। एक ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पर स्ट्रेटन का। ये स्ट्रेटन बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको इमेज को थोड़ी सी स्ट्रेट करनी है, अगर आपकी इमेज थोड़ी सी टिल्टेड कैप्चर हो गई है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी है, तो आप उसको स्ट्रेटन वाले ऑप्शन से स्ट्रेट कर सकते हो। मैं आपको एक डिफरेंट इमेज पर यूज़ करके दिखाता हूँ।
अगर आपकी बाउंडिंग एरिया जो होती है क्रॉप टूल की वो चली गई है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, या फिर एक ऑप्शन आ रहा है, आप सिंपली क्रॉप टूल सेलेक्टेड अगर इमेज पर क्लिक कर दो तो ये खुद ही बाउंडिंग एरिया इसके बॉर्डर्स पर आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये एक इमेज है, मैं इस इमेज को इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो इसकी जो होराइजन है वो टिल्टेड है। ठीक है, तो ये टिल्टेड इमेज को अगर मुझे स्ट्रेट करना है तो मैं कैसे स्ट्रेट करूँगा, तो हमारे पास एक स्ट्रेटन ऑप्शन है। ठीक है, ये स्ट्रेटन ऑप्शन तो मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं माउस से सिंपली इस पर ड्रैग करूँगा इस तरीके से, जैसे कि इसकी होराइजन है जिस तरीके से टिल्टेड। जैसे ही मैं इसको माउस बटन को रिलीज़ करूँगा, आप देख सकते हो वो उसके अकॉर्डिंग आप प्रीव्यू में ही देख सकते हो कि वो उसको स्ट्रेट कर चुका है। मैं इसको सेव कर दूँगा। तो ये स्ट्रेटनिंग का ये टूल काफ़ी हैंडी है, आप इसको आसानी से अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, एक ऑप्शन और, अब ये एक इमेज दिख रहा है आपको जो कि पर्सपेक्टिव में है, ये स्ट्रेट इमेज नहीं है। तो इस पर मैं क्या करूँगा, क्रॉप टूल के ही अंदर एक और ऑप्शन है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। जब मैं इस पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जिसका मतलब कोई भी इमेज जो पर्सपेक्टिव में है मैं उसको स्ट्रेट करके, मतलब क्रॉप करने के बाद उसको स्ट्रेट तरीके से देख सकता हूँ अपनी स्क्रीन पे। तो जैसे कि ये वाली पार्ट जो इसकी पर्सपेक्टिव में, इतने एरिया को बस पर्सपेक्टिव से क्रॉप करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली पॉइंट करूँगा यहाँ पर, एक क्लिक, दूसरी क्लिक में इसकी इस एज पर, तीसरी क्लिक यहाँ, एंड चौथी क्लिक आप जितनी एरिया को क्रॉप करना चाहो। फॉर एग्जांपल मैं इतनी पार्ट को क्रॉप करना चाहता हूँ लाइक दिस। ठीक है, अब जैसे ही इसको एंटर प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो पर्सपेक्टिव वाले पार्ट को मैंने क्लिक किया वो स्ट्रेट होकर बिल्कुल एज अ फ्रंट फेस पर आपके सामने आ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो दैट्स इट, आप इस तरीके से अपने पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से पर्सपेक्टिव वाली इमेज को क्रॉप कर सकते हो। तो आप ये भी टूल काफ़ी हैंडी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें ये और भी ऑप्शन है, स्लाइस टूल एंड स्लाइस सेलेक्ट टूल। ये बेसिकली प्रॉपर क्रॉप के पार्ट नहीं है, ये इसको एज अ सेपरेट टूल मैं अलग से किसी अदर टॉपिक में कवर करूँगा। बट फिलहाल के लिए ये दोनों ऑप्शन हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें। एंड आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए टूल, अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।